दोस्तों अमेज़न भैया के गाइडलाइन पे एक मेरी टिप्स के बेस पे अपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, अपने पास ऑर्डर भी आ गया। बट अब बात रहती है ऑर्डर को प्रोसेस करने की, कि हमारे पास एक बार ऑर्डर आ जाता है तो उसको कैसे प्रोसेस करना होता है, अमेज़न पे कैसे करना होता है, अमेज़न की पैकेजिंग गाइडलाइन क्या रहती है, पूरा डिटेल के अंदर अपने समझते हैं कि अमेज़न इजी शिप के जो ऑर्डर होते हैं उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई-कॉमर्स सेलर हूं। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों हाउ टू स्टार्ट ई-कॉमर्स बिजनेस, मेरा जो पूरा वीडियो सीरीज है आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही सारा प्रैक्टिकल्स वीडियोस बना रहा हूं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसके पीछे बहुत ही एफर्ट लग रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। अब वीडियो के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने देखते हैं कि अमेज़न पे ऑर्डर को कैसे प्रोसेस यहाँ पे करना होता है। उसके बाद पूरा डिटेल के अंदर अपने समझेंगे पैकेजिंग गाइडलाइन के बारे में कि ऑर्डर को कैसे पैक करना होता है। तो जैसे कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये अमेज़न का पैनल हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अगर इजी शिप के ऑर्डर हो गए तो उनको कहाँ पे दिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 जो लाइन है वहां पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे जाएंगे एंड ऑर्डर पे यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा मैनेज ऑर्डर का। राइट, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख गया यहाँ पे लिखा हुआ इजी शिप। तो इजी शिप के जितने भी ऑर्डर हो गए वो हमको यहाँ पे दिखा देंगे। अब अमेज़न का सिस्टम क्या अच्छा है, अगर एफबीए के ऑर्डर हो गए तो हमको दूसरे पेज पे दिखाएंगे। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू एफबीए ऑर्डर्स, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एफबीए के जितने भी ऑर्डर होते हैं हमको कहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर हमको दिख जाएंगे। क्योंकि ये ऑर्डर क्या अलग अमेज़न को शिप करना होता है, हमें यहाँ पे शिप करना नहीं होता है। तो दोनों ऑर्डर को क्या अमेज़न मिक्स में नहीं दिखाता, दोनों को अलग अलग दिखाता है। तो हमारे लिए क्या यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाता है उसको प्रोसेस करना, कि ऑर्डर को हमें यहाँ पे प्रोसेस नहीं करना होता। हमें कौन से करने होते हैं, यहाँ पे लिखा है MFN यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। क्या पे उसका जो मर्चेंट मतलब हमारे यहाँ से जो ऑर्डर रिसीव करने होते हैं वो हमको यहाँ पे दिखाएगा। तो उसको अपने यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इजी शिप लिख कर आ गया। प्लस जैसे कि दोस्त आपको पता है ये क्या एक डेमो अकाउंट है, इसके अंदर कोई भी लाइव ऑर्डर नहीं है, तो कैसे यहाँ पे दिखता है वो पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जैसे अपने पास ऑर्डर होगा, देखो यहाँ पे इजी पे यहाँ पे कितने ऑर्डर है, 10 ऑर्डर है। राइट, तो यहाँ पे हमको दिखा देगा कितने टाइम पहले ऑर्डर आया हुआ, 1 आवर पहले ऑर्डर आया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल को ऐड कर दिया है। कौन सी डिटेल यहाँ पे लिख कर आती है, एक तो हो गया यहाँ पे ऑर्डर आईडी, दूसरा यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखा होता है, भाई कौन से कस्टमर ने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया वो लिखा होता है। एंड इस साइड पे यहाँ पे लिखा होता है प्रोडक्ट डिटेल, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट है उसका फोटोस होता है एंड उसका कुछ डिस्क्रिप्शन होता है। एंड नीचे की साइड पे यहाँ पे लिखा होता है SKU कोड लिखा होता है। एंड यहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइसिंग आप देख सकते हो कि कितने पीसीस का, यहाँ पे 1 पीसीस का, 2 पीसीस का, 3 पीसीस का ऑर्डर आया, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की साइड पे प्राइसिंग, आपके प्रोडक्ट का जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको इंपोर्टेंस दिखाता है वो है शिपिंग के रिगार्डिंग, कि भाई ये जो ऑर्डर आया है वो कौन सी डेट को हमें यहाँ पे शिप करना है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ कौन सा डेट लिखा है, 12 अगस्त, तो 12 अगस्त को हमें यहाँ पे उसको शिप करना है। एंड 16 अगस्त को कस्टमर के पास वो ऑर्डर पहुंच जाएगा। अब कब पहुंचेगा वो अमेज़न का लुकआउट है। हमें यहाँ पे मेन क्या देखना होता है, भाई कौन सी डेट को हमें यहाँ पे शिप करना है। राइट, तो अभी सपोज मान लो ये ऑर्डर को हमें शिप करना है, तो कैसे करेंगे, आगे की साइड पे यहाँ पे कुछ बॉक्स दिख रहा है, वो बॉक्स को क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे तुरंत ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा शेड्यूल पिकअप। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके शेड्यूल पिकअप पे अपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस टाइप का। यहाँ पे जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो सिंपल स्टेप होता है वो 3 स्टेप के अंदर होता है। ये कौन सा स्टेप आ गया, सेकंड स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, सिंपली ऑर्डर को यहाँ से मतलब शेड्यूल पिकअप पे क्लिक किया था। सेकंड स्टेप आ गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट एंटर करने का ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट का डायमेंशन एंटर करने का ऑप्शन आएंगे। एंड यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट होगा आगे की साइड पे आपको दिख जाएगा। ये 2 चीज आपको एंटर करनी है। एंड तीसरी चीज यहाँ पे जो सिलेक्ट करनी है वो है टाइम, कि कौन से टाइम पे आपको प्रोडक्ट को शिप करना है। अमेज़न हमको यहाँ पे हमको 2 टाइम प्रोवाइड करता है। एक तो यहाँ पे हो गया लाइक मॉर्निंग का, यानी कि 11 से लेकर 2 बजे तक। एंड दूसरा यहाँ पे हो गया लाइक आफ्टरनून का, 2 बजे से लेकर 4:15। तो 2 हमको अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो जो टाइम पे आपका प्रोडक्ट रेडी हो सकता है वो ऑप्शन यहाँ से टाइमिंग आपको सिलेक्ट कर लेना, कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे ऑप्शन है शेड्यूल पिकअप का। राइट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके ऐसा नहीं 1 बाय 1 सब ऑर्डर आपको प्रोसेस करने, एक साथ में आप 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर, 150 ऑर्डर, जितने भी आपके पास ऑर्डर होते हैं वो सबको एक साथ में भी प्रोसेस कर सकते हो। एंड अलग अलग भी कर सकते हो। 10 ऑर्डर प्रोसेस किया, लाइक सेम प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर थे उसको साथ में प्रोसेस कर दिया, दूसरी सेम प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर थे उसको साथ में प्रोसेस कर दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे सिंगल करना है, डबल करना है, जितने भी ऑर्डर अपने हिसाब से मतलब कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे सिंपल आपको शेड्यूल पिकअप पे क्लिक कर देना है। तो ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप अपना आ जाएगा, वो है यहाँ पे लग के शिपिंग लेवल जनरेट होगा, क्योंकि ये प्रोसेस हमने किसके लिए किया, शिपिंग लेवल जनरेट करने के लिए। फिर यहाँ पे 2 चीज जनरेट हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने एक ऑर्डर प्रोसेस के अंदर डाला तो वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोसेस के अंदर दिखा, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आगे की साइड, एक्शन के अंदर कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, जैसे अपने रिफ्रेश करेंगे तो विद इन मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगता है। डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, अगर आपने एक साथ में बहुत ही ज्यादा ऑर्डर को प्रोसेस किया तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। बाकी यहाँ पे सिंगल ऑर्डर होता है तो मिनिमम मैक्सिमम मतलब यहाँ पे 1, 2 या तो 3 मिनट के अंदर यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसी तरह ऑप्शन देखने को
मिल जाएगा, डाउनलोड, शिपिंग, लेबल, एंड कितने ऑर्डर को आपने प्रोसेस किया था वो भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखा देगा कि भाई कितने ऑर्डर ने आपको यहाँ पे आपने प्रोसेस किया था एंड कितने ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। अब कोई ऑर्डर के अंदर कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं हुआ, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ये ऑर्डर आईडी जो था वो यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ, तो उसका प्रोसेस आप दोबारा यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली अभी हमें क्या करना है, डाउनलोड शिपिंग लेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर सिंगल ऑर्डर होगा तो 2 पेज यहाँ पे आएगा, एक जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो शिपिंग लेबल होगा वो होगा, एंड दूसरा पेज में होगा इनवॉइस, ये जो प्रोडक्ट का इनवॉइस होता है वो दोनों चीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अभी बारी आती है, हमने यहाँ से डाउनलोड तो कर दिया, पर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है उसको प्रिंट आउट निकालने की। तो प्रिंट आउट हम कैसे निकालेंगे, इस टाइप का हमारे पास लेबल रहेगा। अमेजन यहाँ पे हमको जो साइज उसकी जो होती है वो होती है 4x6, यहाँ पे ऐसे है 4 और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो 6। 4x6 का क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेबल का यूज करना पड़ेगा, राइट। ये कौन सा होता है, लाइक चिपकने वाला होता है, इसको इसी तरह डायरेक्टली निकाल के अपने शिप कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास एक ऑर्डर पड़ा है, उसको अपने यहाँ पे प्रोसेस करके देखते हैं, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे पास एक ऑर्डर पड़ा है, उसका मैं यहाँ पे आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंटर मशीन है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका प्रिंट आउट देता हूँ एंड कैमरामैन को बोलता हूँ थोड़ा यहाँ पे नजदीक ला के दिखाए। कैमरामैन इधर थोड़ा फोकस कीजिए, राइट। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज निकल गई, एक तो हो गया शिपिंग लेबल हो गया एंड दूसरा यहाँ पे हो गया ये इनवॉइस हो गया, राइट। एंड यहाँ पे जो मैं प्रिंटर यूज कर रहा हूँ वो कौन सा प्रिंटर है, यहाँ पे ये TSC का TE244, TSC TE244 ये क्या है, प्रिंटर हो गया, ये थर्मल प्रिंटर है। अब थर्मल प्रिंटर यानी कि क्या होता है, इसके अंदर इंक की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे हीट के थ्रू ये प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे इस टाइप के जो कोई भी प्रिंटर आता है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दोनों का प्रिंट निकाल लिया है। एंड यहाँ पे जो काफी सारे लोग क्या करते हैं, जो इनवॉइस होता है उसको थर्मल प्रिंटर के अंदर नहीं निकालना तो भी चलेगा, नॉर्मल उसका जो प्रिंट होता है ऐसे भी प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मल प्रिंटर होता है इसका जो पेपर होता है कॉस्टली पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात करो तो 50 पैसा से लेकर 60, 50 to 60 क्या हो जाएगा, पर प्रिंट की यहाँ पे कॉस्ट आती है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो आपको क्या कर सकते हो, लेबल जो होता है इसको ये थर्मल प्रिंटर से निकाल सकते हो, एंड बाकी का इनवॉइस जो होता है नॉर्मल जो अपने जेरोक्स करते हो इस टाइप का जो प्रिंटर आता है उसमें से आप उसको निकाल सकते हो। अभी अपने बात करते हैं ऑर्डर के पैकेजिंग के बारे में, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने जो प्रोडक्ट का ऑर्डर था उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ, तो इसी तरह क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को अंदर की साइड लाइक जो भी प्रोडक्ट आपकी होती है अंदर की साइड उसको पैक कर दोगे, राइट। प्लस इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस को आपको क्या करना होता है, अंदर की साइड डालना होता है। तो जिसके इनवॉइस को मैंने यहाँ से अलग कर दिया और इनवॉइस को यहाँ पे मैं अलग से इसके अंदर डाल देता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे अमेजन का गाइडलाइन क्या कहता है आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऐसी जगह पे आपको ऐसे बॉक्स के अंदर पैक करना है को टूट ना जाए, राइट। तो इसी तरह मैंने प्रॉपर्ली 5 प्लाई का जो बॉक्स होता है उसको यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है, तो प्रॉपर प्रोडक्ट जो यहाँ पे प्रॉपर्ली बहुत ही सेफ रहेगा। एंड बाहर की साइड पे अमेजन की गाइडलाइन क्या कहती है कि बाहर की साइड पे कोई भी ब्रांड का ब्रांडिंग नहीं दिखना चाहिए, आपकी ब्रांड का या तो किसी और की ब्रांड का यहाँ पे बाहर की साइड ब्रांडिंग नहीं दिखना चाहिए। बाहर की साइड सिर्फ क्या दिखना चाहिए, अमेजन का ब्रांडिंग दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर को मैंने इसी से पैक कर दिया, एंड यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, अमेजन की टैब का यूज कर सकते हो। तो यहाँ से ऊपर की साइड से मैंने इनवॉइस डाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिया, इनवॉइस डाल दिया, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को यहाँ से पैक कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे बाहर की साइड आपको सिर्फ क्या दिख रहा, देखो इसको मैं पैक कर दे रहा हूँ। अगर आपकी प्राइम प्रोडक्ट है तो अमेजन प्राइम का जो टेब लैक होता है उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास अमेजन प्राइम की टेब लैक टेप है, तो उसको आपको यहाँ पे यूज करना है। ऑर्डर यहाँ पे प्रॉपर्ली पैक हो जाता है, उसके बाद बारी आती है शिपिंग लेबल की, राइट। तो सिंपल चीज है, कुछ बड़ी चीज नहीं, रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, सिंपल सा शिपिंग लेबल को इसको निकाल दो और ऊपर की साइड अच्छे से उसको चिपका दो, एक बार हाथ घिस दो तो प्रॉपर्ली पूरे जो भी होता सरफेस उस पर चिपक जाएगा। तो ये हो गया अपना ऑर्डर रेडी। बाहर की साइड पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ बाहर की साइड पे अमेजन का टेप ही दिख रहा। अब अंदर की साइड आपकी प्रोडक्ट है, आपका बॉक्सेस यूज किया, कोई भी ब्रांडिंग आपने किया, वो सब चीज अंदर की साइड पे चलेगा। बाहर की साइड पे सिर्फ क्या दिखना चाहिए, अमेजन दिखना चाहिए। अब दूसरा मेथड बताता हूँ, ये तो क्या हमने बॉक्स का यूज किया पैकेजिंग के लिए, दूसरा जो पॉलीथीन आता है उसका भी यूज कर सकते हो। जैसे कि सपोज मतलब आपका इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है, आपकी ब्रांड का तो कुछ थर्ड पार्टी का कोई भी प्रोडक्ट हो, पर यहाँ पे क्या सब ब्रांड का आपको दिख रहा, तो ये प्रोडक्ट आप डायरेक्टली नहीं भेज सकते, आपने शिपिंग लेवल ऊपर की साइड चिपका दिया फिर इसको भेज दिया डायरेक्टली, तो ऐसे नहीं भेज सकते। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट क्या सही है, मतलब इसको टूट नहीं सकता है, तो इसको सिंपली आपको क्या यूज करना, पॉलीथीन बैग इस टाइप का यूज करना है। मेरे पहले एग्जांपल के दौर पे दिखा रहा हूँ, ये तो क्या ई कार्ड मतलब फ्लिपकार्ट का है, पर इसी तरह अमेजन का बैग मिलता है अलग अलग साइज का, ये तो इसकी साइज के हिसाब से बड़ा है, पर आपको क्या करना है, इसकी साइज का जो बैग होता है उसको यूज करना है। सिंपली इसको क्या कर दिया, इसके अंदर की साइड पर डाल दिया, देखो ये हो गया। और यहाँ पे टेप यूज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर अमेजन का बैग रहेगा तो अमेजन का ब्रांडिंग हर जगह पे होगा, राइट। तो ये ऑर्डर आपका पैक हो गया। आपको लगता है कि भाई प्रोडक्ट ये भी प्रोडक्ट ये टूट सकता है, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बॉक्स यूज कर सकते हो। जैसे कि छोटी साइज का बॉक्स है, राइट। तो इसके अंदर आप क्या कर दोगे, बॉक्स को ले लिया, इसके अंदर क्या करोगे, प्रोडक्ट को ऐड कर दोगे, प्रोडक्ट को ऐड करके इसको पैक कर दोगे। आप पैक कैसे करोगे, सिंपली अमेजन का टैप आप यहाँ पे यूज कर लो, अमेजन का टैप यूज कर लिया,
इसको पैक कर दिया एंड उसके बाद जैसे ही शिपिंग लेबल होता है उसको शिपिंग लेबल को यहाँ पे शिप कर दिया तो इट इज रेडी टू गो। सो ये आपका ऑर्डर हो गया रेडी, यहाँ पे शिपिंग लेबल लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अमेजन का जो डिलीवरी पर्सन होगा, डिलीवरी एजेंट जो होगा वो आएगा और यहाँ पे जो QR कोड सब लगे, यहाँ पे जो बार कोड लगा हुआ है सबको अपनी सिस्टम के अंदर स्कैन मार के इसको लेके चला जाएगा एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचता है वो अपना लुकआउट ने कस्टमर तक के प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था कि इजी शिप के जो ऑर्डर होते हैं उसको कैसे अपने प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो या तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस मेरा जो पूरा प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो।